2021 में शुरू हुई सिलाई को लेके एक योजना और 2025 तक अभी भी कुछ स्टूडेंटों के ना एग्ज़ाम हुए और जो सरकार के द्वारा कुछ उनको पैसा मिलने वाला था या सिलाई मशीन मिलने वाली थी वो भी अभी तक नहीं आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। इस वक्त हम उपस्थित हैं चनौद ग्राम पंचायत के पीछे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, लगातार सरकार कहीं ना कहीं टेंडर पास करती है और टेंडर किसी ऐसे व्यक्तियों के हाथ में दे देती है, उसके बाद वो टेंडर किस तरीके से उसका यूज़ कर रहे हैं, चाहे शिक्षा को लेकर हो या समाज में अलग अलग कार्य करने के लिए हो। अब यहाँ पर जो विषय है, कुछ आप देख रहे होंगे हमारे साथ में महिलाएं, उनसे ही बात करेंगे कि उनका आखिरकार विषय क्या है, क्या प्रॉब्लम। क्या नाम आपका? मेरा नाम ख्याति गणात्रा है। मैं 2021 में सिलाई क्लास की थी। अभी 2024 में हमारा एग्जाम हुआ। 3 साल के बाद ना हमें कुछ आता है। 2024 में हमारा एग्जाम हुआ, उसके बाद कई सेंटरों पे एग्जाम जहाँ लेनी थी वहां पे नहीं ली, दूसरी जगह एग्जाम लिया। ये कितने टाइम का था जो कोर्स आपने किया सिलाई का? 6 महीने का। 6 महीने का था। तो 2021 में एडमिशन लिया और एग्जाम 2024 में हुआ, ऐसा क्यों? अभी वो सर को ही पता। सर ने किसी को बताया नहीं कभी एग्जाम है, कुछ नहीं। होगा, एग्जाम होगा। हम फोन करते थे तो बोलते एग्जाम होगा, अभी टाइम है। 2024 में अभी यहाँ पे एग्जाम लिया मैंगो विला में। क्या योजना थी, किसके थ्रू आप लोगों को ये सूचना मिली और कैसे आप लोग वहां तक पहुंचे? तो पेपर में एडवर्टाइजमेंट आई थी, वो देख के मैं मौलिक सर के पास गई थी। मौलिक सर कौन है? मेन है यहाँ के क्लास के। जो सिलाई करवा रहे थे वो मैन है। तो अभी उनसे अगर बात होती तो क्या रिप्लाई मिलता है? कुछ नहीं, फोन काट देते। फोन पे कुछ बात नहीं करते। अभी आएगा सर्टिफिकेट, आएगा, मैं बताऊंगा। तो अभी तक आप लोगों ने क्या एक्शन लिया इसके ऊपर? कुछ नहीं, अभी लेना है हम एक्शन। क्या करने वाले आगे? लीगली करते हैं कुछ। पेमेंट आया नहीं है, इतने साल हो गए। क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम चंद्रिका जोशी है सर। आपने भी एडमिशन लिया था हाँ वहाँ? सर, मैं भी एडमिशन लिए थे। क्या प्रॉब्लम है? हम भी जनवरी 2021 से मतलब 7-8 महीने हम लोग गए उधर एग्जाम। बोले थे 6 महीने का एग्जाम सिलाई क्लास होएगा, एग्जाम होएगा, पैसा भी मिलेगा आपको, जो मिलेगा। मशीन नहीं मिलता है तो पैसा देंगे बोले थे, आने जाने का भी पैसा देते बोले थे। मगर हमें पूछती हो तो वो फोन करते तो एक बात 1 हफ्ते में होगा, 1 हफ्ते में बोल के 3-4 साल हो गए, अभी तक हमारा एग्जाम भी नहीं ले रहा। आधा जन का एग्जाम लिया है, उनका सर्टिफिकेट है, हमारा पैटर्न वाला का एग्जाम बाकी है, अभी तक एग्जाम भी नहीं ले रहे हमारा। तो 6 महीने का बोल के जब 4 साल निकल गए तो इतने टाइम तक आप लोगों ने किससे कांटेक्ट किया? कांटेक्ट में करते थे ना सर। हमारा जो सीताराम कॉम्प्लेक्स में स्टेशन रोड के पास है उधर, वो सर से भी कांटेक्ट करते थे। जो मैडम हमको सिखाते थे वो मैडम से भी कांटेक्ट में है। वो कांटेक्ट में देने के बाद जो मेन हेड थे शीतल एजुकेशन ट्रस्ट का, पिरामिड ट्रस्ट का, वो एजुकेशन ट्रस्ट का मेरे पास नंबर था मौलिक सर करके, उनका भी मैं कांटेक्ट करते तो बोलते थे 1 हफ्ते में होएगा बोलते थे हमको। अभी तक फोन करते थे, एक बार फोन करते कि काट लेते कभी कभार हमारा। तो आप लोगों को ये पता था कि गवर्नमेंट की योजना है या किसी ट्रस्ट के द्वारा प्राइवेट करवाया, कुछ ऐसी जानकारी थी? गवर्नमेंट के एग्जाम गवर्नमेंट की तरफ से ही बोले थे ना सर। गवर्नमेंट की तरफ से बोले थे। तरफ से बोलने के बाद ही हम लोग एक रेडी हुए थे जाने के लिए। तो यहाँ पर जो इतने लोग हैं, इतने ही लोग थे कि और भी लोग हैं? और भी थे ना सर, एक बैच 4 बैच चलता था सर उधर सुबह से। एक बैच में 45 से 50 जन रहते थे। लगभग 200-300 लोग। 8 बेंच था। आपका नाम? नेहा काले। आपने भी एडमिशन लिया था वहाँ? हाँ, वहाँ पे एडमिशन लिया था मैंने। तो आपको क्या बता के एडमिशन दिलवाया वहाँ? ये कि क्लास का ये होगा, सबको मतलब क्लास करेंगे तो पैसा भी देंगे, जो बैंक में आएगा वो तो सबका मतलब पासबुक का जेरोक्स भी लिया था सर ने, कि सब जेरोक्स भी ले लेना, ऐसा करके बोला था, और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो अभी तक 4-5 साल में ना सर्टिफिकेट मिला ना पैसा मिला? पैसा मिला कुछ भी नहीं। तो जिस तरीके से ये योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जाती हैं, कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अधिकतर जो महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं परिवार भी होगा, गृहस्थिक जीवन भी होगा उनका, बच्चे भी होंगे, लेकिन वो टाइम निकाल कर वहाँ पर जाना, फॉर्म भरने का कुछ पैसा वगैरह? हम तो बच्चे लेके जाते थे सीखने के लिए, छोटे बच्चे को लेकर सीखने के लिए जाते थे। आप कहाँ पे रहते हैं? हाँ, इधर चनौद में रहते हैं। चनौद से आप वहाँ स्टेशन तक लेते बच्चे? स्टेशन तक बच्चे लेके जाते थे सीखने के लिए। गर्मी कितना होता था तो अभी जाते थे सीखने। किस तरीके से जाते थे? रिक्शे से जाते थे। ऑटो का भी भाड़ा किसी ने दिया? नहीं, हम खुद देते थे भाड़ा। तो फॉर्म भरने का कोई फीस चार्ज था ऐसा? नहीं, फॉर्म गिर का पैसा कुछ नहीं लिए थे सर, फ्री था सर? फ्री था। हम लोग एक 4-4 बार डॉक्यूमेंट्स दिए, आधार कार्ड, पैन जेरोक्स, बाद में रेशन कार्ड का जेरोक्स, हमारा अकाउंट बैंक का पासबुक भी दिए, सर्टिफिकेट भी दिए। हम लोग जो पढ़ाई करते उसका भी सर्टिफिकेट दिए। डॉक्यूमेंट सारे ले लिए गए, लेकिन अभी तक जिस प्रकार सरकार की योजना का था कुछ भी नहीं आया अभी तक। 4 साल हो गए, अभी तो आना चाहिए ना। कुछ भी नहीं। तो आगे आप लोग क्या कार्रवाई क्या करने वाले हैं? आगे तो लीगली फाइट करेंगे ना सर उसके लिए। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि लगभग 300-400 लोग होंगे। 300
300 के आसपास, 240 लोग वहाँ पर सिलाई सीखने के लिए जाते थे। गवर्नमेंट की योजना निकलती है टेंडर पास करके, और इससे पहले भी जैसे बताया गया कि 120 बच्चियाँ थी, फिर ये 240 तरीके से ना जाने कितने लोग होंगे। कहीं ना कहीं समय बर्बाद करना, लोगों को भ्रमित करना और इस तरीके से परेशान करना, और ये धोखाधड़ी का भी एक मामला बनता है। आप सभी को बता दें कि 400 BC का भी इस पर केस बन सकता है। अगर आप लोग इसके ऊपर कार्रवाई करने जाएं तो कहीं ना कहीं 400 BC का केस आप लोग दायर कर सकते हैं। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, जैसे कई लोगों ने बताया कि यहाँ से कुछ स्टूडेंट भी उनके साथ इन्वॉल्व हुए, डायरेक्ट हो गए, तो ये पूरी तरीके से जो केस बनेगा वो 400 BC का बनेगा। और जो भी सेंटर को छोड़ के और जिस टीचर के अंडर में ये पूरे क्लासेस आते थे, स्टूडेंट आते थे, उनको साइड करके अगर जो भी डायरेक्ट हुआ होगा उस टेस्ट के थ्रू, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ इसमें कहीं ना कहीं जो सरकार है उसके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि इस तरीके से टेंडर निकाल दिए जाते हैं, किसी संगठन को, किसी ट्रस्ट को दे दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो उसका यूज़ किस तरीके से करते हैं ये कोई नहीं जानता। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा पैसा उस ट्रस्ट को मिल चुका होगा, लेकिन अभी तक इन लोगों का पैसा इन तक नहीं पहुंचा, और साथ ना ही अभी तक कोई सर्टिफिकेट पहुंचा। तो दिखाने के लिए जो भी काम किए गए, योजनाएं दिखाई गई, पेपर लीक किए गए, इस तरीके की योजनाएं सरकार ने लोगों तक पहुंचा तो दी, लेकिन वो योजनाओं का लाभ और सही तरीके से उनको अभी तक नहीं मिला। हम ये खबर भी लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, और किस तरीके से ये लोग की आगे की क्या रणनीति बनती है, क्या कार्रवाई करते हैं, लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और ऐसा ट्रस्ट हो या ऐसा कोई संगठन हो या ऐसा कोई व्यक्ति हो जो 400 BC का काम करता हो, धोखाधड़ी का काम करता हो, उसके ऊपर सख्त और कड़ी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। इस खबर पर नजर बनाए रखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सालसन न्यूज।